दूसरे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं वो नहीं जानते कर्तव्य में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य से निवृत्त होना। मतलब क्या करने जैसा है और क्या करने जैसा नहीं है, भेद नहीं कर पाते। कर्तव्य क्या है? जिस चीज से दूसरे को सुख मिले, आनंद मिले और मुझे भी आनंद मिले, वो कर्म करना चाहिए। योग यानी युक्त हो जाना परमात्मा से, उस आनंद से। तो योग क्या सिखा रहा है, गीता क्या सिखा रही है? जो चीज आनंद देती है वो कर्तव्य है आपके, वो आपको करने चाहिए। मेरे कुछ करने से अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में सुख आता है, मेरी थोड़ी सी सेवा करने से दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में सुख आने लगता है, तो मेरी वो सेवा मेरा कर्तव्य है। अगर मेरे कारण किसी व्यक्ति का धन बढ़ता है, किसी व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है और वो मुझे भी आनंद देता है, तो वो करना चाहिए हमें। हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर कभी सुखी नहीं हो पाते। अगर हमारे कारण किसी का दुख बढ़ता है और हमारा भी बढ़ता है, ऐसा कर्म ना कीजिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया दुखी करके सुखी हो रही है, ऐसा नहीं है, रूल ये नहीं है। हम धोखा दे सकते हैं अपने आप को कि हम तो बड़े सुखी हो जाते हैं, परंतु सुखी है नहीं। सुखी कोई नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिए, कोई अगर दुखी है आपके कारण तो उसके दुख का असर आपके पास आएगा। आज आपको नहीं दिख रहा, लेकिन कभी ना कभी आएगा। उसकी आह, उसकी बददुआ आपको जरूर फिर लगती है। इसीलिए कोशिश यही कीजिए कि हमेशा अच्छाई की राह पर हम चलें, अच्छे बने। एक ज्ञानी व्यक्ति तो सुख और दुख दोनों के पार चला जाता है। आप उसे दुखी भी नहीं कर सकते। याद रखिए, ये जगत एक प्रतिध्वनि है। ऐसी प्रतिध्वनि, हमने जो बोला वही हमें मिलता है। जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर हम आवाज दें, कोई भी आवाज दें, कुछ शब्द बोलें, हम ओम बोलें, तो ओम बोलते ही वही ध्वनि गूंज के टकरा के पहाड़ से फिर दोबारा आती है, फिर से ओम ओम सुनाई देता है। तो इस जगत में हमने अच्छाई फेंकी तो अच्छाई हमें बाउंस बैक करके मिलेगी, हमने बुराई फेंकी तो फिर बुराई हमें मिलती है। इसलिए अच्छाई की राह पर चलने का प्रयास कीजिए। कर्तव्य कर्म वो जो आपको भी आनंदित करें, दूसरे को भी आनंदित कर देते हैं। अगर आपको लगता है आप तो भला कर रहे हैं, आपके साथ बुरा हो रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा, आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, वो समझते ही नहीं है, आप उनका भला करना चाहते हैं, आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को सही राह पर लाना चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो समझ ही नहीं रहा है। आपको ऐसा लगता है वो समझने को तैयार नहीं, वो मुझे दुख देता है, समझता ही नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ आप कर रहे हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अगर बाप बेटे को समझाने में बहुत कठोर भाषा का प्रयोग करता है या बहुत ऐसी कोई बातें कह देता है कि उस बेटे के दिल तक चुभ जाती है, या उसको ये एहसास होता है कि बाप ये तो दिखाना चाहता है कि मैं कितना अच्छा हूं और तू कितना खराब है, तुझे तो ये भी नहीं आता। जो रिश्तेदार आए, जो मित्र आए, वहीं पर ही कथा गानी शुरू कर देता है पिता कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी सुनता नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है या बिजनेस पे ध्यान नहीं देता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो जिस तरीके से बोला जा रहा है सुधार के लिए, जो तरीका अपनाया जा रहा है, वो इतना खराब है कि दूसरे व्यक्ति के मन में और ज्यादा हिंसा बैठती है, बदले की भावना आती है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक होके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसके भी अहंकार को, आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची। तो जगत में ये याद रखिए कि आप जो चीज कर रहे हैं उसे केयरफुली हैंडल कीजिए, साइकोलॉजी को ध्यान में रख के कीजिए। जब हम साइकोलॉजी को ध्यान में नहीं रह लेते हैं और दूसरे के दिल को दुखा देते हैं, तो दूसरा सामने कुछ नहीं कह रहा लेकिन पीछे से पूरा बदला लेता है। तो इसलिए अपने आप को सुधार के चलिए। जगत प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस ही मिलता है, हमें ही मिलता है। अगर जिंदगी में दुख आ रहा है, इसका मतलब है हमने कुछ गलतियां की हैं जिसके कारण दुख आ रहा है।
और अगर आनंद आ रहा है जाने अनजाने, इसका मतलब है मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया है जो दूसरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं जो कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हो। कर्तव्य क्या, ये डिपेंड करता है हमारे लक्ष्य के ऊपर। लक्ष्य क्या, आनंद। आनंद से जीना है, आनंद में उठना है, आनंद में सोना है, आनंद में काम करना है। तो आनंद आए हमारी जिंदगी के अंदर, बस उसका प्रयास हमारा हो। आप जो काम करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो उसे ज़्यादा कीजिए। आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, एजुकेशन लेना अच्छा लगता है, आप प्रोफेसर बनते हैं, मज़ा आता है लेक्चर्स लेकर, तो वो काम कीजिए। आपको लगता है आप पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग आपको सुख देती है, तो वो कीजिए। उन लोगों की तरह मत जिंदगी जिए जो लोग कहते हैं हमें बनना था कुछ और, हम कुछ और बन गए। 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और उसमें भी सारा टाइम कोसते रहते हैं, अपने बॉस को कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, फिर कभी अपनी पत्नी को कोसते हैं, बच्चों को कोसते हैं, सोचते हैं कुछ भी मुझे परफेक्ट नहीं मिला है, रोते धोते जिंदगी बिताते हैं। इससे तो अच्छा होता कि 2 पैसे कम कमा लेते लेकिन वो काम करते जिस काम में मजा आता है। जिंदगी को मजे में तो बिताया नहीं, रो रो के पीड़ा में जैसे पशु बिताते हैं। तो क्या पशुओं की जिंदगी हमें जीनी है? अपने आप को बदलिए। मनुष्य वही जो अपने आनंद को बढ़ाए। अपने अंदर एक ऐसी बात पैदा कीजिए, जो आप करना चाहते हैं वही कीजिए। इससे ज्यादातर लोग उसी चीज को प्रोफेशन चुनते हैं जो उनकी जिंदगी में आनंद को बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि आपको डांसिंग पसंद है, उसको प्रोफेशन बना लीजिए। आपको लगता है कुछ क्रिएटिव पसंद है, कुछ क्रिएटिव चीजें कीजिए। सिर्फ धन क्राइटेरिया नहीं होता, धन आ जाता है लेकिन धन क्राइटेरिया नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। इसके बेसिस पे निर्णय नहीं लिया जाता, आपके आनंद के बेसिस पे लिया जाता है। तो आप कितने आनंद में रहते हैं, अपने कर्तव्य कर्म उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि क्या मेरा कर्तव्य है। इसके लिए बड़ी पैनी दृष्टि चाहिए, बड़ी पैनी दृष्टि जो सार असार को काट के रखते, जो कर्तव्य अकर्तव्य को काटे और रास्ता बना दे आपके लिए कि क्या करना है, कहाँ जाना है। विवेक, विवेक एक ऐसी बुद्धि जो शक्ति है जो आपको रास्ता दिखाती है। आपके सामने 2 पथ आ जाते हैं, आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, दैवी आसुरी आ जाता है। आप किसी को भी पकड़िए और आगे बढ़ जाइए। तो कोई भी पथ अच्छा जो है, यानी जो दैवी है, उसे हमें पकड़ना है, ना कि आसुरी। लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं। अचानक से डिसीजन हो गया हमें तो बिजनेस करना है, अभी हम खाली बैठे हैं, क्या करें, बिजनेस कर लेते हैं। अरे कुछ तो हम डिसीजन लें, हमें क्या करना है, भविष्य क्या है, हमारी जिंदगी कैसे सजने वाली है, उसके बारे में प्लानिंग कीजिए। ऐसे बैठे बैठाए कुछ मत स्टार्ट कीजिए। लाइफ बड़ी प्रीशियस है, आपको ये मौका दिया गया है भगवान के द्वारा, उसको सही ढंग के इस्तेमाल कीजिए। लोग भागा दौड़ी में और इस तरह से बता देते हैं कि जिंदगी फिर नरक ही हो जाती है। नरक ना बनाएं, स्वर्ग बनाएं अपनी जिंदगी को। आसुरी संपदा वाले श्रम तो बहुत करते हैं, देवी संपदा वालों से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होती। हमने देखा हिटलर को, अलेक्जेंडर को, बड़े से बड़े नेपोलियन, बड़े से बड़े लोगों को देखा, क्या लेकर गए, कुछ भी नहीं, सब छोड़ के जाना पड़ा। इस संसार में इतना कोहराम मचा दिया तैमूर लंग ने। लंग यानी लंगड़ा, लंगड़ा था इसलिए लंग बोलते थे उसे। तैमूर जो लंगड़ा था, चल भी ठीक से नहीं पाता था, आधी पृथ्वी के करीब जीत ली, इतने लोगों को मौत के घाट उतारा उसने। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, जो आसुरी संपदा वाले होते हैं, अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता उन लोगों के, फेल होकर जाते हैं जिंदगी से। आपको दैविक संपदा वाला बनना है, प्यार से आराम से कर्म कीजिए। कर्म एक गुलाब की माला बन जाए जो आपके गले में सुशोभित हो पाए।
तो प्रेम भरा पथ हमें लेना है। कर्तव्य कर्म जो करने योग्य कर्म है वो कीजिए, बेकार के काम सब छोड़ दीजिए। वही काम जो आपको खुशी दे, सक्सेस दे, आगे बढ़ाए, उन कामों को कीजिए। बाकी सब छोड़ें। दैवी संपदा वाले वही कृत्यों को करते हैं। दूसरी बात, आसुरी संपदा वाले जो लोग हैं उन्हें शुचिता का पता नहीं चलता, शुद्धि का पता नहीं चलता। क्या शुद्धि है, क्या शुद्धि नहीं है, दे डोंट नो। वो सब चीजों को मिक्स रखते हैं। गीता सुन रहे हैं परंतु गीता सुनते सुनते भी मन में अशुद्ध विचार। मंदिर जा रहे हैं लेकिन मन में कामुक विचार। प्रार्थना कर रहे हैं, मन में लालच कि आज दुकान में जाकर इतनी इतनी सेल हो जाए मेरी। तो लालच आने लगता है ऐसे लोगों को। अशुद्धि, मिक्सिंग, जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है, अशुद्धि हो गई। ऐसे ही वो मिक्सिंग करते हैं थॉट्स की। आप जहां हैं, जिस जगह हैं, जिस जगह प्रेजेंट है वहीं पर रहिए, बदलिए मत अपने आप को। शुद्धता मतलब कि जीवन की जो नदी है, जीवन की सरता, वो एक स्वर में बहती चली जाए, एक स्वर में बहती चली जाए, पता ही ना चले एक स्वर में बह रही है। मेरी निष्ठा इतनी हो कि एक स्वर में दूसरा स्वर तो बाधा ही ना डाल पाए, इतनी शुद्धि चाहिए। तो जिसके जीवन में शुद्धि आ गई, यानी मिक्सिंग नहीं है विचारों की, चीजों की, वो व्यक्ति समझ लीजिए वो दैविक संपदा वाला है। लेकिन आसुरी लोग मिक्स कर देते हैं सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग कहते हैं जगत में आश्चर्य है ही कहाँ। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ तथ्य दिखाई देते हैं इस संसार में। वो कहते हैं कि ये जो सारा संसार है इसमें तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, बस इसी पे हम बेस करेंगे। धार्मिक व्यक्ति कहता है जगत रहस्यपूर्ण है, जगत के आनंद में जीने की कोशिश करता है। लेकिन एक आसुरी संपदा वाला सिर्फ तथ्यों को लेगा। वो कहता है सिर्फ समय का फेर है, कुछ सालों बाद हम सब कुछ जान जाएंगे, ये प्रकृति, ये संसार, सब कुछ हमारा होगा। हमने हाइड्रोजन का पता किया, ऑक्सीजन, 118 एलिमेंट्स हमने पता करें, कितने तरह के एलिमेंट्स हमने पता कर ली, और भी हम पता कर लेंगे। हम परमात्मा को भी लैब में लाकर टेस्टिंग करेंगे कि क्या चीज है, क्या तत्व है, हम सब पता कर लेंगे। तो ऐसे मन में भाव आता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है वो क्या कहता है कि परमात्मा सभी सॉल्यूशंस के पीछे है, सभी समाधानों के पीछे हैं। वहां जाकर तो सुध बुध भी खो जाती है, व्यक्ति खो जाते हैं, जानकारियां खो गई, अज्ञेय बोला गया है। अज्ञेय यानी कि सेंसेस के भी पार, जो बिल्कुल दूर है। वहां जाकर जब हम खो जाते हैं, उसी के अंदर जब हम लीन हो जाते हैं, वह काव्य चलते हैं, कविता चलती है। लेकिन लोग गणित में, कैलकुलेशंस में विश्वास रखते हैं। आइंस्टाइन की जब शादी हुई तो उसकी पत्नी ने उसे पोएट्री सुनाई, अपनी रचनाएं दिखाई कि जो काव्य उसने लिखे। तो आइंस्टाइन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि मैं सोच नहीं सकता था कि तुम इतनी बेतुकी बातें लिख सकती हो, जिसका कोई तुक नहीं, जिसकी कोई सेंस नहीं। ये बातें लिखने का क्या मतलब? ये तो साइंटिफिक ही नहीं है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। उसने 1 मिनट में रिजेक्ट कर दिया। वेस्ट के जितने भी थिंकर्स होते हैं, जितने भी थिंकर्स रहे, वो सभी नास्तिक रहे ज्यादातर। वो कहते हैं कि जैसे कोई ईंटों को फेंकता चला जाए तो फेंकते फेंकते संयोग से मकान भी बन जाता है। अगर प्रिंटिंग प्रेस को ऑन कर दिया जाए तो कभी ना कभी गीता जैसी बुक भी छप जाएगी। ये सब संयोग है, एक्सीडेंट है। पर धर्म क्या कहता है? ये संयोग नहीं है, संयोग बिल्कुल नहीं है। ये जो पूरी रचना है, इसके पीछे एक शक्ति काम करती है। ये एक सुनियोजित व्यवस्था, ये chaotic नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। इसके पीछे एक शक्ति, एक चेतना, परम चेतना काम करती है, वही चेतना चलाती है।
हम उसका प्रथम और उसका अंत नहीं पता कर सकते। जैसे मछली सागर में है, वो नहीं पता कर सकती है, हम परमात्मा के अंदर ही हैं। तो जो व्यक्ति फीलिंग्स वाला होगा, धार्मिक होगा, वो अलग ढंग से बातों को बयां करता है। जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है वो अलग ढंग से बातें करेगा। एक पुष्प को देखकर एक कवि सुंदर सुंदर गीत लिखता है। ऐसे गीत उसकी इनोसेंस पर, उसके ऊपर जो ओस की बूंदें हैं, ड्यू ड्रॉप्स हैं, उनको देखकर कुछ न कुछ कहानी बनाएगा। कोई ना कोई ऐसी पंक्तियां लिख देगा जो दिल को छू जाएंगी। लेकिन एक साइंटिस्ट क्या करेगा? वो तो लैब में ले जाकर उसको डाइसेक्ट कर देगा, उसको टेस्ट ट्यूब्स में डाल देगा और उसे बॉटल्स में पैक कर देगा और कहेगा ये रहा तुम्हारा फूल, इसकी इतनी डिविजन्स है, इसकी ये एनाटॉमी, इसकी ये फिजियोलॉजी, ये मैकेनिज्म है वर्क करने का। तो वो तरह तरह की बातें अलग होंगी। मतलब आपको लगेगा कि ये क्या है, ये फूल है, आप उसे देखना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन एक कवि का हृदय अलग है। इस संसार में जो इतनी ऊब मच गई है, बोर्डम है, वो इसलिए कि सारे संसार को हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स में बांट दिया है। कंक्रीट के जंगल्स बन चुके हैं, अब वो जंगल नहीं दिखाई देते जिसपे चिड़ियां बोल रही हों, पेड़ हों, पौधे हों, हम वहां जाकर बैठे। लोगों ने इतनी बिल्डिंग्स बना दी, उन्हीं बिल्डिंग्स में, उसी एसी चैम्बर्स में बैठे हुए हैं, प्रकृति में नहीं निकलते, प्रकृति का आनंद नहीं लेना चाहते। तो प्रकृति का आनंद लें, उसके पास जाने की कोशिश करें। आसुरी संपदा वाला प्रेम को भी कह देगा कि ये तो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के कारण आप बोलते हैं कि हमें प्रेम है। प्रेम तो बस एक हार्मोनल चीज है या केमिकल रिएक्शंस है बॉडी के, इसी के कारण आप कहते हैं कि आपको प्रेम हो गया। प्रेम कुछ भी नहीं। लेकिन दैविक संपदा वाला व्यक्ति कहता है प्रेम एक अनुभूति, एक अनुभूति है, एक अनुभव है। ये कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है, ये सारे इमोशंस परमात्मा की तरफ से आते हैं। यूनिवर्स हमें ये संदेश से भेजता है और यूनिवर्स अगर इमोशंस ना दे तो ये बॉडी डेड बॉडी हो जाएगी। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।